Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 2nd motion in a plane, and this numerical is based on the concept of projectile. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़े ही important है, ध्यान से देखिएगा. The numerical is on my back screen. The numerical is calculate the horizontal distance traveled by a ball thrown with a velocity of 20√2 meter per second without hitting the ceiling of an auditorium of height 20 meter. Take g is equal to 10 meter per second square. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. What is that? Calculate the horizontal distance traveled by a ball thrown with a velocity of 20√2 meter per second. 20√2 meter per second without hitting the ceiling of an auditorium of height 20 meter. Take g is equal to 10 meter per second square. ध्यान से देखेंगे इसका सोल्यूशन. वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऑडिटोरियम है. सपोज दिस इज द ऑडिटोरियम. मैं ये एक ऑडिटोरियम ले रहा हूं. सपोज दिस इज द ऑडिटोरियम. नाउ वो क्या कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है जो एक बॉल ने ट्रेवल किया जब उस बॉल को हमने कितनी वेलोसिटी से फायर किया 20√2 मीटर पर सेकेंड पे. सपोज वो पर्सन यहाँ पे खड़ा था और उसने उस बॉल को ऐसे थ्रो आउट किया. नाउ द बॉल इज टू बी ट्रेवलिंग ए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इट विल बी रीच टू द ग्राउंड. सपोज यहाँ पे आई वो एंड वो कह रहा है कि इसको जो शुरू में फायर किया गया जब, तो वो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन थी 20√2 मीटर पर सेकंड की, और हमें नहीं पता कि कितने एंगल से फायर की. मैं कहता हूं कि लेट थीटा एंगल से इसको फायर किया गया, और जितनी हाइट इसने जो अचीव की वो हाइट थी इसकी 20 मीटर. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. दोबारा समझे. वो कह रहा है कि दिस इज द ऑडिटोरियम. इस ऑडिटोरियम के अंदर जो है एक बॉल को थ्रो किया जाता है. मान लो इस पॉइंट से बॉल को हमने थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, मान लेते हैं u वेलोसिटी से फायर किया. कितनी वेलोसिटी है u? दैट इज 20√2 मीटर पर सेकेंड. अब ये बॉल विदाउट टचिंग द सीलिंग ऑफ एन ऑडिटोरियम, इसको टच किए बिना ये एक पैराबोलिक पाथ को कवर करती है और मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करती है? दैट इज से 20 मीटर, और यहाँ पे आके ए पॉइंट पे आके गिर जाती है. तो बताओ कि इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया. मैं कहता हूं कि r जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने ट्रैवल किया. आपको गिवन क्या है? u गिवन है, दैट इज 20√2 मीटर पर सेकेंड. चले, और हाइट आपको गिवन है इस जो बॉल ने जो अचीव किया दैट इज से 20 मीटर, और यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g. आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. आपको आर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की थी दैट इज से 20 मीटर. तो हाइट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइट. तो हाइट कितनी अचीव किया उसने? 20 मीटर. तो दिस इज 20. नाउ व्हाट इज u? u कितना है आपके पास? 20√2 इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी. जी कितना आपके पास? 10. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसको कितने एंगल से यहाँ से फायर किया गया है. तो चले, लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास 20, राइट हैंड साइड पे 20 का होल स्क्वायर दैट इज 400, √2 का होल स्क्वायर दैट इज 2. अगेन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दैट इज 20. तो मल्टीप्लाई करें 400 इज इक्वल टू 800
साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया बेटा आपके पास 400/800, 2 0 से 0 कट गई, इट कम्स आउट टू बी 1/2। तो साइन थीटा कितना हो गया बेटा 1/√2। थीटा हो गया आपके पास साइन इनवर्स 1/√2। इट मीन्स साइन इनवर्स साइन ऑफ 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1/√2 क्या होता है साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कट गया तो ये थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि वो जो बॉल है वो कितने एंगल से फायर की गई है, दैट इज ऑफ से 45 डिग्री। अब जब 45 डिग्री से फायर किया है तो ये तो क्लियर है कि उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज आर निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ व्हाट इज u, दैट इज 20√2 इसका होल स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा क्या है 45 डिग्री, तो इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री अपॉन जी। तो r कितना आया ध्यान से देखें, 400 इंटू 2 इंटू साइन 91 डिवाइडेड बाय 10 मीटर। तो r कम्स आउट टू बी 800 मीटर बाय 10, दैट कम्स आउट टू बी 80 मीटर। दोबारा समझेंगे इस न्यूमेरिकल को। वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉल थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20√2 मीटर पर सेकेंड without hitting the ceiling of an auditorium of height 20 meter. Take g is equal to 10 meter per second square. Suppose this is the auditorium और यहाँ पे इस पॉइंट से एक बॉल को थ्रो किया गया है और जब उसको फायर किया गया एक इनिशियल वेलोसिटी से, वो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल जो है एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करके इस पॉइंट ए पे आके गिरी और जो मैक्सिमम हाइट इसने अचीव की दैट इज से 20 मीटर। अब मुझे नहीं पता कि कितने एंगल से फायर किया गया, तो मैंने इसको थीटा एंगल मान लिया। जब वो इस पॉइंट पे आके गिरी तो बताओ कि इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आता है। इसका मतलब u आपको गिवन है 20√2 मीटर पर सेकेंड, h आपको गिवन है जो मैक्सिमम हाइट उसने ली दैट इज से 20 मीटर, g आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। आपको r निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा वो एंगल फाइंड आउट करूंगा जो एंगल इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनाया। ठीक है, तो h मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h की वैल्यू रखेंगे 20, u की वैल्यू रखेंगे 20√2 मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी कितना है 10। तो देखिए यहाँ पे 20 इज इक्वल टू उधर आएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 20। तो 400 इज इक्वल टू 800 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 400/800 मीन्स 1/2। तो साइन थीटा हो गया 1/√2 क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। इट मीन्स उस बॉल को यहाँ से कितने एंगल से फायर किया गया 45 डिग्री से फायर किया गया। तो 45 डिग्री से जब हम फायर करते हैं तो इट मीन्स जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरता है। इट विल कवर ए मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज द रेंज इज मैक्सिमम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ व्हाट इज u, दैट इज 20√2 मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर साइन 2 थीटा। थीटा कितना है 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री अपॉन जी कितना है 10। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 400 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ का 2 का होल स्क्वायर दैट इज 2। तो 400 इंटू 2 साइन 91/10, तो 800/10 दैट इज 80 मीटर। सो दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज टू बी ट्रेवल्ड बाय द ball when it is to be fired with the initial velocity of say 20√2 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम रेंज कितनी आई 80 मीटर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel
PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. One more thing, my dear students, this is the most important video जो मैं आज यहाँ बना रहा हूँ, और कि एक बहुत हार्ड वर्क होता है किसी भी वीडियो को बनाने में और देन उसके बाद उसको बच्चों को समझाने में. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि इस वीडियो को वायरल जरूर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करें, चाहे वो किसी ही स्कूल का स्टूडेंट हो, बिकॉज इट इज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोमेरिकल. और SA1 एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में इस तरह के नोमेरिकल्स डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, ताकि वो इन वीडियोज़ को समझ सकें, देख सकें, और मेरा वीडियो भी जो है वो वायरल हो सके. कमेंट बॉक्स में कमेंट जो ड्रॉप कीजिएगा. अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि नोटिफिकेशंस जो है आपको आ जाए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं. एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देने के बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन है, उसे देना ना भूलें. सो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.